हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 159 जो कि है दिनांक 2 फरवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है चॉकलेट के हिस्से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। कमल और सुमन भाई बहन हैं। उनके मामा जी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं। हर चॉकलेट अलग अलग आकार की है। मामा जी ने कहा, दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर बराबर बांटकर खाना। कमल ने चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीकों से बांटा है। सुमन को कमल का चॉकलेट बांटना सही नहीं लगा। आप भी देखकर पता लगाइए कि कमल ने कौन सी चॉकलेट दो बराबर हिस्सों में बांटा है और कौन सी नहीं। तो बच्चों आपको ये फिगर देखनी है और बताना है कि कमल ने चॉकलेट को अलग अलग हिस्सों में बांटा है बराबर बराबर, तो क्या वो सही है या नहीं। जैसे फर्स्ट चॉकलेट है सर्कल की शेप की, तो देखो क्या ये दोनों हिस्से बराबर हैं? नहीं। तो हम इस वाले पर टिक कर देंगे जैसे आपको करके बताया गया है। ये है ट्रायंगल शेप की चॉकलेट, इसके बराबर हिस्से हैं। ये दो बराबर बराबर हिस्से हैं। इसमें देखो ये है रेक्टेंगुलर शेप, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, आयत के आकार की। तो बच्चों ये हिस्से बराबर नहीं है, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो इसमें यहाँ पर टिक कर देंगे। ये बच्चों ये वाली चॉकलेट, इसमें हम नहीं कह सकते कि ये बराबर है कि नहीं। अगर इसको ऐसे बांटा गया होता बिल्कुल बीच से तो ये बराबर होती, तो इसमें भी हम हिस्से बराबर नहीं है पर टिक कर देंगे। अब आगे देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या करना है। क्या आप चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांट कर दिखा सकते हो? अगर चॉकलेट इन अलग अलग आकार की होती तो इनको आप कैसे कैसे बांटते वो आपको दिखाना है और दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। तो बच्चों ये जो फर्स्ट चॉकलेट है रेक्टेंगल शेप की, इसको आप कैसे बांट सकते हैं? आप या तो इसको ऐसे बीच से बिल्कुल एक लाइन लगा देंगे, दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच लाइन लगाएंगे। एक और तरीका है किस तरह से आप इसको और बांट सकते हैं। अगर आप यहाँ सीधी खड़ी लाइन से अगर काट देंगे तो भी दो हिस्से हो जाएंगे। और भी तरीके हैं, अगर आप यहाँ एक लाइन लगा देंगे तो भी दो हिस्से हो जाएंगे। और ये भी एक तरीका है, इस तरह से लाइन लगाकर भी ये दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो बच्चों आप इन चार तरीकों में से कैसे भी चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट इसको आप ऐसे बांट सकते हैं या फिर ऐसे भी बांट सकते हैं। इसको बांटने के दो बराबर हिस्सों में बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरह से बांट सकते हैं। और नेक्स्ट बच्चों ये वाली शेप को, इसको भी अगर ऐसे लाइन लगाएंगे दो बराबर हिस्से हो गए, या फिर ऐसे लाइन लगाएंगे बिल्कुल बीच से तो भी दो बराबर हिस्से हो गए। आप किसी भी एक तरीके से दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रायंगल शेप की, इसमें भी आप इस वाले कॉर्नर से सीधी लाइन लगाएंगे तो दो हिस्से हो गए, या फिर इस वाले कॉर्नर से भी दो हिस्से। इसको भी बांटने के तीन तरीके हो गए, तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सबसे पहले वाली चॉकलेट की शेप बनानी है, फिर आप किसी भी एक तरीके से उसको दो हिस्सों में बांट कर दिखा सकते हैं। फिर ये अगले वाली आप अच्छे से शेप को बनाएंगे और फिर उसको दो हिस्सों में करेंगे। नेक्स्ट ये वाली शेप है, तो इसको भी किसी भी एक तरीके से दो बराबर हिस्सों में बांट के दिखाएंगे। और लास्ट है ट्रायंगल, ये हो गए इसके दो हिस्से। तो इस तरह से बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। कमल और सुमन के दो मित्र भी उसी समय घर आ गए।
मामा जी ने कुछ और चॉकलेट निकालकर सुमन को दी और कहा कि इन्हें अब 4 बराबर हिस्सों में बांटकर खाना। सुमन ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए। सभी ने चॉकलेट का 1/4 भाग खा लिया। तो बच्चों अब कितने बच्चे हो गए? 4 हो गए। पहले कितने थे? 2, अब हो गए 4। तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 हिस्से करने पड़ेंगे। आप भी बाकी चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटने में सुमन की मदद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि अब एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? कितना मिलेगा? 1/4। 4 बच्चे हैं और एक बच्चे को मिलेगा 1/4 हिस्सा। तो अब आपको इन चॉकलेट्स को 4 हिस्सों में बांटना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया गया है। अब आप इस वाली शेप को 4 हिस्सों में बांटेंगे। कैसे? एक यहाँ पर बीचों बीच लाइन लगाएंगे और एक इस तरह से बीचों बीच लाइन लगाएंगे। बच्चों आप स्केल का इस्तेमाल करें और बिल्कुल मिड पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से लाइन लगाएंगे। अब देखो इसके हो गए 4 हिस्से, 1, 2, 3 और 4, चारों बच्चों के लिए। अब ये है सर्कल, इसके भी बिल्कुल बीचों बीच से जब आप लाइन लगाएंगे तो इसके भी 4 हिस्से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। और एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/4 हिस्सा। एक बच्चे को मिलेगा इतना हिस्सा। अब नेक्स्ट बच्चों, इस शेप के भी आप बिल्कुल ऐसे बीचों बीच से ये 2 लाइनें लगाएंगे तो ये 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। आप ये सारी आकृतियाँ अपनी कॉपी में बनाएंगे और उनके 4 हिस्से करेंगे। अब जो ये प्रश्न है इसको आप लिखेंगे और फिर इसका उत्तर लिख देंगे 1/4। अब चलेंगे नेक्स्ट। एक चॉकलेट और बच गई थी। सुमन जब उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट रही थी तभी कमल ने कहा कि उसे और चॉकलेट नहीं खानी है। अब सुमन को चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से करने थे। सुमन ने चॉकलेट को इस प्रकार से 3 हिस्सों में बांट दिया। तो बच्चों अब कमल ने कहा कि मुझे और चॉकलेट नहीं खानी। तो अब कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो चॉकलेट के कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से। देखो सुमन ने कैसे किए, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों बच्चों के लिए इस तरह से उसने 3 हिस्से कर दिए। अपनी पसंद की एक चॉकलेट बनाएं और उसे 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। तो आप इस तरह से एक चॉकलेट बना सकते हैं और उसके बराबर 3 हिस्से कर सकते हैं। आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे और एकदम बराबर बांटने की कोशिश करेंगे। या फिर बच्चों आप इस तरह से ट्रायंगल शेप की चॉकलेट बना सकते हैं और इसे भी 3 बराबर हिस्सों में बांटकर दिखा सकते हैं। तो आप कोशिश करें अपनी मनपसंद की शेप की, आकार की चॉकलेट बनाएं और फिर उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अब चलते हैं बच्चों आगे। अभी तक हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला भी किया और ये वाला भी किया। अब आपके लिए कुछ जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों के एक समूह को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/2 लिखते हैं। 1/2। आधे को हम कैसे दिखाते हैं? 1/2 लिखकर। ये आपने पहले भी 4th क्लास में भी पढ़ा है, 1/2। जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों के एक समूह को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/4, 1/4 और क्वार्टर कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/4 लिखते हैं। जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों के एक समूह को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/3, 1/3 कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/3 लिखते हैं। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सबसे पहले एक बच्चे को कितना हिस्सा मिला? आधा। जब हमने 4 हिस्सों में बांटा
तो एक बच्चे को कितना मिला, 1/4। और लास्ट में जब हमने चॉकलेट को 3 हिस्सों में बांटा तो एक बच्चे को कितना मिला, 1/3। तो आधे को हम लिखते हैं 1/2, 1/4 को लिखते हैं 1/4 और 1/3 को 1/3 लिखते हैं। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 58 और 59 भी कीजिए। तो आपको अपनी वर्कबुक से पेज नंबर 58 और 59 भी करना है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप इसे अपनी कॉपी में कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।